दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर सक्रिय हो सकता है। यह सवाल तब उठ रहा है जब जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व के बाद भारत सरकार को यह चिंता सता रही है कि क्या तालिबान के शासन के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सरकार ने दावा किया था कि घाटी में आतंकवाद में भारी कमी आई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान के ताजा राजनीतिक परिदृश्य में भारत किस तरह से सामंजस्य स्थापित करेगा, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोक पाने में कैसे सफल रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तालिबान जम्मू कश्मीर को निशाना बना सकता है? क्या तालिबान पाकिस्तान का साथ दे सकता है? अपना विचार जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके अपने भारतीय सैनिकों के लिए भी जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, जो आने वाले समय में इन आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारत का सदैव साथ देते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके इतिहास रच दिया था। मोदी सरकार के अनुसार राज्य में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 का समाप्त किया जाना जरूरी था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद आतंकी घटनाओं में आपको बता दूं कि 60% की गिरावट का दावा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 370 की समाप्ति के बाद राज्य में आतंकी घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। इसके साथ ही राज्य में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के निपटान के लिए कानून को और सख्त किया गया है। राज्य में आतंकवादियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कड़ी घेराबंदी भी की गई है। सरकार ने आतंकवाद पर विराम लगाने के लिए तलाशी अभियान जैसे कई और उपाय किए हैं। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखी है जो आतंकवाद की सहायता प्रदान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके घाटी में आतंकवाद को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया था। हालांकि अफगानिस्तान में बदले राजनीतिक परिदृश्य में जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार फिर से चिंतित हो गई है। भारत सरकार अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के रूप में अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति के बारे में चिंतित है। तालिबान द्वारा 2 शहरों के आसपास के कई प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद भारत ने अपने कंधार और मजार शरीफ वाणिज्य दूतावासों से अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को भी निकाला है। हालांकि सरकार का कहना है कि वह कंधार और मजार शरीफ में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं करेगा। केंद्र सरकार में भी कई लोगों का मानना है कि एक अस्थिर अफगानिस्तान का जम्मू कश्मीर पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि 1990 के दशक में तालिबान और अलकायदा के शिविरों में प्रशिक्षित आतंकवादियों ने घाटी में प्रवेश करके उथल पुथल मचाया था। उन्होंने कई आतंकी वारदातों को अंजाम भी दिया था। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान की जम्मू कश्मीर में तुरंत हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान अफगानिस्तान में अधिक नियंत्रण हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान सरकार बैकफुट पर आ गई है। दोहा में तालिबानियों के साथ वार्ता में अधिकारियों ने हिंसा खत्म करने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव दिया है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक देश में शांति और स्थिरता के लिए अफगानिस्तान की सरकार अब तालिबान को सत्ता में साझेदार बनाना चाहती है ताकि तालिबान जंग खत्म कर दे। तालिबान लड़ाके दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर है। तालिबानी लड़ाके 7 दिनों में अफगानिस्तान के 11 राज्यों पर अपना कब्जा कर चुके हैं। अफगानिस्तान के गजनी और हेरात पर भी उनका कब्जा हो चुका है। यह इलाका राजधानी काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तालिबानी लड़ाके जल्दी काबुल पर भी कब्जा कर सकते हैं और इसके बाद पूरा अफगानिस्तान उनकी गिरफ्त में होगा और उनकी मुट्ठी में सब कुछ होगा। तालिबान ने वेस्ट अफगानिस्तान की हेरात में पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में अफगान सरकार बैकफुट पर पूरी तरह से आ गई है। उसने तालिबान को सत्ता में साझेदारी का प्रस्ताव दे दिया है। यानी कि दोस्तों, अब तालिबान के सामने अफगानिस्तान की सरकार ने हार मान ली है और अफगानिस्तान की सरकार अब तालिबान के सामने झुक गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सरकार ने सेना प्रमुख को भी अपने पद से हटा दिया है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक दोस्तों अब तालिबान
अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला है और अशरफ गनी अब इस्तीफा देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर तालिबान काबुल पर कब्जा करता है यानी कि सत्ता की साझेदारी भी करता है तो वह अफगानिस्तान का राष्ट्रपति अपने मुखिया को बनाएगा, ना कि अशरफ गनी को। ऐसे में अशरफ गनी का इस्तीफा निश्चित हो गया है। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की चौखट पर तालिबान के कदम पड़ने के बाद ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में वीजा बनवाने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा वीजा नियमों में ढील के बाद अब भारतीय दूतावास भी अफगान सहयोगियों को वीजा दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कई दिनों से भारतीय दूतावास में वीजा आवेदकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और भारत लगातार चाह रहा है कि वे अफगानिस्तान में अपने साथियों की मदद करे और उनको वीजा देकर एक सुरक्षित स्थान मुहैया करवाई जाए ताकि उनकी जान बख्श सके और तालिबानी लड़ाके उनको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सके। ऐसे में दोस्तों भारत का ये सराहनीय काम है कि इस स्थिति में भी भारत अपने काम को बखूबी निभाए जा रहा है और लगातार अपने काम में वृद्धि कर रहा है। दोस्तों ऐसे में भारत की इस महान कार्य के बारे में अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर जो ये हालात बने हैं ना, ये अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की अचानक वापसी से सब कुछ हुआ है। और जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, यहाँ पर तालिबान का दबदबा बढ़ता गया और अफगानिस्तान के अंदर अब इस समस्या के समाधान पर जो ये महाशक्तियां है चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसी, इनके बीच सियासत का खेल भी शुरू हो गया है। जो दोहा के अंदर शांति वार्ता हो रही है वे कई दौर की हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। साथ ही दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो गया है। वे तेजी से अफगानिस्तान के इलाकों में अपना पांव पसार रहे हैं। ऐसे में अफगान सरकार के पास तालिबान से निपटने का कोई विकल्प नहीं बचा है और अब अफगानिस्तान के अंदर सरकार तालिबान के साथ बहुत ही जल्द सत्ता को साझेदारी में ला सकती है अगर तालिबान इस फैसले पर अपना कोई पक्ष रखता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां की स्थिति और बिगड़ सकती है या दोस्तों वहां पर स्थिति में कुछ सुधार आएगा, इस पर अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत की अध्यक्षता में बीते सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत ने दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर चर्चा कराई थी, जिसे लेकर अब चीन आग बबूला हो गया है। बुधवार को चीन ने कहा कि विश्व निकाय की उच्चाधिकार प्राप्त इकाई यानी कि यूएनएससी मुद्दे पर चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा के बाद भारत के अध्यक्षीय वक्तव्य में चीन को कड़ा संदेश देने वाला बयान भी यूएनएससी के सदस्यों ने स्वीकार किया था। दोस्तों दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हिंद प्रशांत महासागर